हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स के पार्ट 2 वीडियो में आ गए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज जाके पार्ट 1 वीडियो को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 में आइए, क्योंकि उधर हमने पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है, लाइंस एक्सप्लेन किए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल्स, ठीक है। तो पहले वो पोर्शन अगर आप नहीं समझोगे तो आपको ये पोर्शन समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 17 में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पेज नंबर 17। तो जल्दी से पेज नंबर 17 ओपन कीजिए अपनी बुक में और स्टार्ट करते हैं एंगल, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये एंगल क्या होता है, ठीक है। So, an angle is formed by two rays having a common starting point. अच्छा, रेज क्या होता है, हमने पहले थोड़ा सा हम एक पिछले वीडियो का आइडिया लेते हैं। रेज इज व्हाट, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो होते हैं बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक। अब हम देखेंगे दो ऐसे रे मिला के एक एंगल फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम एंगल देखेंगे। Here is an angle formed by rays BD। देखिए आप रेज में आप देखिए ऐसे एरो करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है, इसका सिंबल, इस सिंबल का मतलब है ये रे है, रे BD। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है B से और ये D। देखिए इससे एरो देकर मतलब एरो है, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, इंफिनिटी है। बट रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि है B। तो एंगल BD, ये जो एंगल है, सॉरी रे है, रे BD एंड BE। BE कौन सा है, ये BE, वेर B इज द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, B है, ठीक है। एंगल बना रहा है, ये दोनों रे मिलाकर एक एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस इज एन एंगल, ठीक है। द पॉइंट बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये जो कॉमन पॉइंट है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। जैसे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है वर्टेक्स। वर्टेक्स का क्या मतलब है, दोनों के जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। एंड द रेज BD एंड BE आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। क्योंकि ये दोनों मिला के, दोनों एक पॉइंट पे जोड़ कर इन दोनों को हम एंगल बना रहे, सो दीज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है। हाउ कैन वी नेम दिस एंगल, इस एंगल को हम नेम कैसे कर सकते हैं। वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स, वर्टेक्स यूज कर सकते हैं एंड से दैट इट इज द एंगल बी। एंगल कौन सा है, कहाँ पे एंगल बनी हुई है, वर्टेक्स पे एंगल बनी हुई है ना। तो इस वर्टेक्स को हम क्या बताएंगे, ये एंगल B है, ठीक है। टू बी क्लियरर, और ज्यादा क्लियर करके अगर हम बोले, ज्यादा डिटेल में बोले, वी यूज अ पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म्स टुगेदर। दोनों आर्म्स के हम पॉइंट को देखेंगे विद द वर्टेक्स, वर्टेक्स को बताएंगे टू नेम द एंगल। हम पहले इस पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे, ठीक है। फिर एंगल क्या होगा, इस केस में DBE, एंगल DBE, ठीक है। इन दिस केस वी नेम द एंगल एज एंगल DBE और EBD। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हम इधर से पढ़ेंगे EBD आएगा, है ना, EBD आएगा, है ना। तो हम दोनों तरीके से इस एंगल को नेम कर सकते हैं। द वर्ड एंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सिंबल दिस वन मीन्स एंगल, ठीक है। दैट इज एंगल DBE or angle EBD. Note that in specifying the angle, the vertex is always written as the middle letter. इन देखिए, इन दोनों केस में अगर हम अच्छे से देखें, दोनों केस में हमने क्या किया, B को हमने बीच में रखा, क्यों, क्योंकि ये वर्टेक्स है, हम वर्टेक्स हमेशा बीच में रखेंगे टू नेम एन एंगल। जब हम एंगल को नेम करेंगे तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्म्स के नाम हम शायद आगे पीछे कर सकते हैं, बट
वर्टेक्स का नाम हम हमेशा मिडिल में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद टू इंडिकेट एन एंगल, एंगल को इंडिकेट करने के लिए वी यूज अ स्मॉल कार्व एट द वर्टेक्स, रेफर टू फिगर नंबर 2.9। अगर आप देखिए 2.9 में जो फिगर दी गई है, 2.9 का फिगर हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो लगाई गई है, ठीक है, एक एरो लगाई गई है, कार्व बनाई गई है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक कार्व, जैसे कि मैंने भी इधर एक कार्व बनाई है ना, क्यों बनाई? इस एंगल को शो करने के लिए, ठीक है। विद्या हैज जस्ट ओपन हर बुक, विद्या अपनी बुक ओपन करिए, दिस इज विद्या। लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक, कैसे वो ओपन कर रही है वो हम देखेंगे इन डिफरेंट सिनेरियोस, डिफरेंट सिनेरियोस को हम देखेंगे। केस वन में वो थोड़ा सा खोला उसने बुक, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बन रही है, कलर चेंज कर, यहाँ से यहाँ तक ओपन हो रही है ना। उसके बाद इसने केस टू में यहाँ से यहाँ तक ओपन कर लिया अपने बुक को, फिर यहाँ से यहाँ तक ओपन किया, उसके बाद अपने बुक को यहाँ से यहाँ तक ओपन किया उसने, ठीक है। नाउ उसने अपने बुक को पूरा रोटेट कर दिया, ऐसे कवर को ओपन करके, और अब तो पूरा ही ऐसे कवर कर लिया, मतलब पूरा ओपन कर दिया, ओपन करके रोटेट कर लिया पूरा, ठीक है। तो ये 6 केसेस दी गई है। डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दिस केसेस, क्या आपको एंगल्स बनी हुई दिखाई दे रही है? ऑफ कोर्स दिख रही है। कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स, क्या आप उसके आर्म्स और वर्टेक्स को मार्क कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे अच्छे से तो कहाँ आर्म्स बन रही है, दिस इज आर्म, दिस इज वन आर्म, दिस इज अनदर आर्म, है ना। और इसी के बीच अगर हम देखें तो ये रहे उसके वर्टेक्स, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज इट्स वर्टेक्स, है ना। वापस से अगर हम देखें तो ये इसके वर्टेक्स है, और फिर इसके जो एंगल्स है वो ये आर्म्स, मतलब आर्म्स ये है और ये है ना, ये दोनों आर्म्स है। उसके बाद ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, इसका वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स ये है बीच में, सो दिस इज इट्स वर्टेक्स, है ना। हम हर केस में इसके आर्म को देख सकते हैं, ये इसका एक आर्म है, ये इसका एक आर्म है ना। उसके बाद वर्टेक्स किधर है? यहाँ पे वर्टेक्स है। आर्म वापस से देखेंगे हम, आर्म, इस केस में आर्म क्या है? ये है और ये है, और इसका वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स है दिस वन। वापस से अगर हम देखें आर्म इसका, तो इसका एक ही, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे हो गया, जैसे इसने रोटेट कर दिया पूरा ओपन करके, तो एक के ऊपर एक आ गया, ठीक है। तो एक ही लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो इसके ऊपर हमारा जो वर्टेक्स है वो इधर आएगा, ठीक है। इसके इस लाइन के ऊपर ही ये लाइन आ गई, क्यों? उसने क्योंकि पूरा बुक ओपन करके ऐसे फोल्ड कर लिया, है ना। सो यस वी कैन मार्क वर्टेक्स एंड देयर आर्म्स, ठीक है। अब हम देखेंगे विच एंगल इज ग्रेटर, कौन सा एंगल ग्रेटर है? द एंगल इन केस वन और द एंगल इन केस टू। अगर हम अच्छे से देखें, ये जो रोटेशन हो रही है यहां से यहां तक का जो सफर है, इसमें केस टू में अगर हम देखें तो केस वन से केस टू ज्यादा ओपन हुआ है, जिसने थोड़ा सा ओपन किया था यहाँ पे ज्यादा ओपन कर लिया, रोटेशन कितना हो रहा है? ज्यादा हो रही है ना। यहाँ पे और भी ज्यादा ओपन कर दिया, यहाँ पे और भी ज्यादा, इस तरीके से ज्यादा होते जा रहे हैं। तो केस वन से केस टू का एंगल ज्यादा बड़ा है। सो इन दिस केस वी विल राइट केस टू is greater
राइट। हमें क्लियरली समझ आ रही है केस टू इज ग्रेटर। जस्ट एज वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द लाइन बेस्ड ऑन इट्स लेंथ, जैसे हम लाइन कब बड़ा है कब छोटा है हम कैसे समझते हैं, उसके लेंथ से समझ आती है ना। वैसे ही we also talk about the size of an angle based on its amount of rotation। जब इसकी रोटेशन होती है, ये जो रोटेशन हो रही है, इससे हमें समझ आती है कि कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा है कौन सा एंगल ज्यादा छोटा है। सो द एंगल इन केस टू इज ग्रेटर, इसीलिए जो एंगल केस टू में है वो ग्रेटर है। एज इन दिस केस शी नीड्स टू रोटेट द कवर मोर, क्योंकि जब केस वन में थोड़ा सा ओपन किया था, जब केस टू आई तो उसने ज्यादा ओपन किया। सिमिलरली द एंगल इन केस थ्री इज इवन लार्जर, और भी ज्यादा लार्जर है देन दैट ऑफ केस टू से ज्यादा लार्जर है, बिकॉज देयर इज इवन मोर रोटेशन। वहां पे और भी ज्यादा थोड़ा सा रोटेशन ज्यादा हुआ था, जैसे कि हम देख सकते हैं केस वन से ज्यादा रोटेशन केस टू में भी थी, केस टू से ज्यादा रोटेशन केस थ्री में, केस फोर में और भी ज्यादा रोटेशन भी है, केस फाइव में और भी ज्यादा, केस सिक्स में और भी ज्यादा। तो इसी तरीके से जो रोटेशन है वो बढ़ती गई। एंड केसेस फोर फाइव एंड सिक्स आर सक्सेसिवली लार्जर एंगल्स, वैसे ही केस फोर फाइव सिक्स में और भी लार्जर एंगल्स बनती गई विथ मोर एंड मोर रोटेशन, क्योंकि रोटेशन ज्यादा था इसलिए जो एंगल्स हैं वो भी बढ़ते गए। द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, जो साइज होता है ना एंगल का, वो कितना रोटेट कर रहा है, कहां से कितना दूर तक जा रहा है रोटेट करके घूम कर, और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। मतलब फर्स्ट रे से, ये जो फर्स्ट रे है, इस फर्स्ट रे से ये सेकेंड रे को कितना दूर जाना पड़ रहा है, ये जो दूर जा रहा है ना, इससे इस चीज को हम, ये जो वर्टेक्स से वर्टेक्स इसका जो है, इससे जो दूर जा रहा है, इसी रोटेशन को और इसी टर्न को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, साइज ऑफ एंगल कहते हैं। ठीक है, ये रही हमारी इनिशियल पोजीशन, मतलब फर्स्ट रे का पोजीशन, और फिर रोटेशन भी, ठीक है, अमाउंट ऑफ टर्न v, और फिर फाइनल पोजीशन का आ गया रे बी, मतलब सेकेंड रे जो है उसका रोटेशन हुआ। ठीक है, और जो साइज ऑफ एंगल है वो बन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी, लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल्स। कुछ अदर एग्जांपल्स हम देखेंगे व्हेन एंगल अराइजेस इन रियल लाइफ बाय रोटेशन और टर्न। यहाँ पे एंगल बन रही है रियल लाइफ में और रोटेशन के चलते। पहला पॉइंट हम देखेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है, इन अ कंपास और डिवाइडर we turn the arms to form an angle। हम टर्न करते हैं आर्म्स को ताकि एक एंगल बने। The vertex is the point where the two arms are joined। वर्टेक्स कौन सा है यहाँ पे, ये दो आर्म है, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है। यहाँ आपका वर्टेक्स कौन है, ये पॉइंट है वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, है ना। इसका वर्टेक्स क्या है, ये है, और ये क्या है, ये आर्म्स है ना, ये आर्म्स है। आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। आर्म्स हमने देखा, दिखा दिया, और ये वर्टेक्स हमने दिखा दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, a pair of scissors has two blades। दो ब्लेड्स होते हैं पेयर ऑफ सीजर्स की, ये एक ब्लेड, ये एक ब्लेड। when an when we open them, जब हम उसे ओपन करते हैं और टर्न दे, या तो फिर टर्न करते हैं टू कट समथिंग, कुछ कट करने के लिए, द ब्लेड्स फॉर्म एन एंगल। यहाँ पे ब्लेड से देखिए आप, अगर आप अच्छे से गौर करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये जो दो ब्लेड है, ठीक है, ये जो दो ब्लेड है ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है ना, दिस इज एन एंगल। ठीक है, सो दिस इज एन एंगल, दिस इज फॉर्मिंग एन एंगल। और इसका वर्टेक्स क्या है, ये पॉइंट वर्टेक्स है इसका, सो दिस इज वर्टेक्स। और आर्म्स कौन से हैं, ये एक आर्म है और ये एक आर्म है ना।
दोनों आर्म्स है। आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, दोनों हमने आइडेंटिफाई कर दिया। Look at the pictures of spectacles, wallet and other common objects. Spectacles देखते हैं, wallet देखते हैं और other common सब objects को देखते हैं। Identify the angles in them by marking out their arms and vertices. हम क्या करेंगे, हम जो spectacles हैं उनको देखेंगे, जो एंगल्स बन रहे हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, दिस इज वन आर्म, दिस इज वन आर्म जो कि एक एंगल बना रहा है, राइट। ये एक एंगल बना रहा है, यहाँ से ये एक लाइन है, फिर यहाँ से एक लाइन बन रही है, दिस इज वन आर्म एंगल। यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है तो ये एक आर्म है, ये एक एंगल बन रहा है। यहाँ और यहाँ से एक एंगल बन रही है, राइट। ये एक एंगल बना रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, बहुत सारा एंगल हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या एंगल है, ये और ये एक एंगल बन रहा है, ये और ये भी एक एंगल बन रहा है, राइट। दिस इज वन एंगल। ये दो आर्म्स है और ये एंगल, दिस इज वन आर्म, ये बनी एक एंगल, ये और ये दो आर्म, यहाँ पे एक एंगल, ये और ये दो आर्म, यहाँ पे एक एंगल, दिस इज ऑल्सो मेकिंग एन एंगल। ठीक है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी। ठीक है, नम बहुत सारे एंगल्स हैं। डू यू सी हाउ दिस एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टर्निंग वन आर्म विद द रिस्पेक्ट टू द अदर। कैसे ये दो आर्म के रिस्पेक्ट पे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे एंगल बन रहा है। ठीक है, टीचर्स नो, teachers need to organize various activities with the students to recognize the size of an angle as a measure of rotation. अच्छा, इस फिगर इट आउट पे हम देखेंगे, नाउ वी विल डू फिगर इट आउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। गिवन जो पिक्चर्स है, क्या आप वहां पे एंगल्स बना सकते हैं। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, रे ड्रॉ करिए और नेम लिखिए रेज के, और कोई से भी एक एंगल फॉर्म हो रही है, रेज के नाम लिखो और वर्टेक्स के नाम लिखो। ठीक है, नाउ पहले में तो रे ड्रॉ कर दिया गया है, हम दो लेंगे। ठीक है, हम ये लेते हैं डीबी और डीसी। ठीक है, इस एंगल को लेते हैं डी बी, ठीक है, और डी सी। अगर हम इस एंगल को लेंगे देन आवर वर्टेक्स इज डी। सो इन पहले नंबर के लिए, इस साइकिल के लिए हम कर रहे हैं एंगल बी डी सी, बी डी सी कॉमा, क्या लिखेंगे, रेज कौन से, रेज इक्वल टू रेज कौन से है, डीबी, डीबी एक रे है ना, डीबी एक रे है, और क्या रे है, डीसी, डीसी एक रे है ना, तो डीसी। नाउ वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स, वर्टेक्स अगर हम देखेंगे तो वर्टेक्स क्या है, डी पॉइंट है, सो डी। यहाँ पे एंगल कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे एंगल यहां से लेकर यहां तक, दिस इज एन एंगल, है ना, दिस इज एन एंगल। हम इसको नेम कर सकते हैं,
एंगल को, ठीक है। एंगल को हम नेम करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं पी पॉइंट, ये पॉइंट ओ करते हैं, ठीक है। और ये इस पॉइंट को हम क्यू करते हैं, ठीक है। तो इन एंगल पी ओ क्यू कॉमा रेज इक्वल टू रेज क्या क्या है, ओपी, ओपी एक रे है ना, एंड ओ क्यू एक रे है, राइट। और अब वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स इक्वल टू ओ, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहेंगे, है ना। सो वर्टेक्स इक्वल टू ओ, ठीक है। आई थिंक दिस विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, पेज नंबर 20। नेक्स्ट फिगर पे हम देखेंगे फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 पे क्या है, एंगल कहाँ पर बन रहा है, यहां से शुरू होकर यहां, नेक्स्ट एंगल यहां से शुरू होकर यहां, ठीक है। आप अपने स्केल और पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज एन एंगल, ठीक है। यहाँ पे एरोज बना दीजिए। नाउ टेक वन पॉइंट हियर, पॉइंट लेट्स से ई, ये रहे एफ, ओ, वर्टेक्स को हम ओ कहते हैं, ठीक है। सो इन एंगल ई, सॉरी, इन एंगल ई ओ एफ कॉमा रेज क्या क्या है, हम रेज देखेंगे, रेज इक्वल टू ओ ई, रे एक रे हो गई, दूसरा रे ओ एफ, ओ एफ, रे ओ एफ। और वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स हमारा ओ होगा, ठीक है। वर्टेक्स विल बी ओ। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा एंगल, हमें कोई से भी एक एंगल को बनानी है, ठीक है। हमें एक एंगल के बारे में पूछा गया है। सो नेक्स्ट हम एंगल देखेंगे यहां से यहां, सो दिस इज वन एंगल, ठीक है, ये एक एंगल बन रही है। सो नाउ वी विल सी, यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, एरो कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, पॉइंट मान के चलो ए पॉइंट बी करते हैं, और यहाँ पे एरो बना देते हैं, यहाँ पे पॉइंट सी लेते हैं। सो एंगल क्या बना, इन एंगल ए बी सी, रेज इक्वल टू, रेज क्या है, बी, बी ए रे है, और बीसी, बीसी एक रे है, और वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है बी, है ना, बी इज द वर्टेक्स। नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म्स एस टी एंड एस आर। हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे अब, ठीक है। लेट्स सी कैसे एंगल ड्रॉ करते हैं। विल टेक अ स्केल एंड पेंसिल, स्केल और पेंसिल लेके रेडी हो जाओ। एक लाइन बनाएंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दूसरा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, नेक्स्ट एरो बनाएंगे, ठीक है, एरो बना देंगे। अब हम पॉइंट्स लें, ठीक है। नाउ वी विल टेक पॉइंट्स, वर्टेक्स पे एक पॉइंट बनाएंगे, एस वर्टेक्स पे होगा, क्यों, एस इधर भी है और एस इधर भी है, ठीक है। तो एस विल बी एक वर्टेक्स, तो एस आर और एस टी होगी हमारी, एंगल बन गई, ठीक है। दिस इज द एंगल। एस, जहाँ पे एस है वर्टेक्स, है ना, एस वर्टेक्स है, और आर्म्स क्या है, एस आर और एस टी। हमें आर्म्स बता दिए गए थे, वर्टेक्स हमने समझ लिए कौन से हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक्सप्लेन व्हाई एंगल एपीसी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। क्यों हम एक मतलब
बताओ, रीजन बताओ क्यों हम एंगल एपीसी को एंगल पी नहीं कह सकते, क्यों? ऐसा क्योंकि दो एंगल बन रही है इस एंगल पे, ये अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो हम इसे एंगल पी भी कह सकते थे, बट क्योंकि एक एंगल, मतलब यहाँ पे जो दो एंगल है, कौन से एंगल है? एंगल ए पी बी और बी पी सी, ये जो दो एंगल बन रही है, ठीक है, ये जो दो एंगल बनी हुई है, इसमें एक आर्म कॉमन है। अगर आप अच्छे से देखोगे, एक आर्म, ये वाला जो आर्म है, इस ये आर्म को, या आर्म दोनों के साथ है, इस एंगल के साथ भी है, इस एंगल के साथ भी है, मतलब दोनों एंगल के एक आर्म है, कॉमन आर्म है, ठीक है। इसीलिए ये जो एंगल है, इसे हम एंगल पी नहीं कह सकते, ठीक है। वी कैन नॉट से दिस इज एन एंगल पी, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे दो दो एंगल बन रही है, देन वी कैन नॉट से दैट इज एन एंगल, ठीक है। ये एंगल पी हम नहीं लिख सकते उस पॉइंट को फिर, ठीक है। सो व्हाट वी विल राइट, एंगल APC is a combination of of two angles, two angles, कौन से angles? Angle APB, next angle BPC. So angle APC is, sorry, angle APC can not be labeled as angle P because there are more than one angle at vertex P. अगर दो से ज्यादा वर्टेक्स में दो से ज्यादा एंगल है, तो हम उस पॉइंट को या वर्टेक्स को हम वो एंगल नहीं कह सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। नेम द एंगल्स एंड मार्क्ड इन द गिवन फिगर, ठीक है। नेम एंगल्स बनाने को कहा है। मार्क्ड एंगल्स आर विल राइट मार्क्ड एंगल्स आर, कौन से एंगल्स मार्क किए गए हैं? आर टी क्यू, ये एंगल को यहां तक मार्क किया गया है। सो एंगल आर टी क्यू। नेक्स्ट एंगल कौन सी है? आर। नेक्स्ट एंगल कौन सी है? आर टी पी, ये एंगल को मार्क किया गया है। सो नेक्स्ट एंगल विल बी एंगल आर टी पी, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे, हम देखेंगे 5 पे क्या कह रहे। मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन पे नहीं है, ठीक है। लेवल देम ABC हम मार्क करेंगे पॉइंट्स को। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस थ्रू गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दिस पॉइंट्स, जितना पॉसिबल लाइंस बन सकता है उतना पॉइंट्स हम बनाएंगे, पॉसिबल लाइंस। हाउ मेनी लाइंस डू यू वेट, कितने लाइंस तुम बना रहे हो, कितने लाइंस तुम्हें मिल सकता है, हम देखेंगे पहले।
हम पहले पॉइंट्स बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट मेकिंग पॉइंट्स। हमने 3 पॉइंट्स मार्क किए जो कि सेम लाइन पे नहीं है। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट से हम इस पॉइंट जाएंगे। अब हम इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, हमें पॉइंट्स मिल गए, हमारे जो लाइंस है वो बन गए। कितने लाइंस हमें मिले? 3 लाइंस, 3 डॉट से 3 लाइंस मिले। ठीक है, नेम देम। अब हम इन्हें नेम करेंगे। लेट्स सी, नेम करते हैं। ए, एक सेकेंड, ए, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, ए बी सी बन गया। ठीक है, नेम देम कर दिए। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग एबीसी? कितने एंगल्स तुम बना सकते हो? कितने एंगल्स बना सकते हैं? लेट्स सी। सो पहले हम लिखेंगे हमें कितने पॉइंट्स। सो देयर आर थ्री लाइन थ्री lines that can pass through pairs of points, pairs of points A, B, C। ठीक है, हो गए। कौन सी लाइन से? ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट, ऊपर एरो जरूर दीजिएगा। बीसी लाइन सेगमेंट, ठीक है, और सी लाइन सेगमेंट। हो गए, 3 लाइन सेगमेंट हुए। नाउ अब हमें एंगल्स मार्क करने के लिए क्या? सो three angles formed are three angles कौन से हैं? एंगल ABC, ABC, एंगल ACB, कॉमा एंगल ACB, और एक एंगल क्या है? एंड और एक एंगल क्या? एंगल ABC हमने कहा, एंगल ACB हमने कहा, CAB। तीसरा एंगल है ये एंगल CAB। ठीक है, हो गए। राइट देम डाउन, राइट कीजिए एंड मार्क ईच ऑफ देम विद द कार्व। हमने लिख भी दिया और कार्व से मार्क भी कर दिया। ठीक है, नाउ we'll move to question number 6। ठीक है, let's move to question number 6। ठीक है, now mark any 4 points on your paper so that no 3 of them are on one line। मतलब हम 4 पॉइंट्स को मार्क करेंगे ऐसे, इस तरह से जो 3 पॉइंट है वो एक लाइन पे नहीं होगा। हम 2 पॉइंट को एक लाइन पे ला सकते, मतलब 3 पॉइंट को हम एक लाइन पे नहीं ला सकते। ठीक है, लेबल देम ए बी सी डी। हम पहले लाइंस बनाते हैं, पहले हम पॉइंट्स बनाएंगे उसके बाद लाइंस। सो दिस आर माय पॉइंट्स। ओके, अब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहां से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, और फिर इधर से एक लाइन। ठीक है, हम 4 लाइंस ड्रॉ कर चुके हैं। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दिस पॉइंट्स। हम पॉसिबल लाइंस ड्रॉ करेंगे
हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, कितने लाइन्स तुमने बनाए। अब हम पॉइंट्स मार्क करेंगे ए, ठीक है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए। नाउ यहाँ पे क्या कहा गया है कि कितने लाइंस बनाए। एक दो लाइन और बनेगी, ठीक है, दो लाइन, यहां से एक लाइन और यहां से एक लाइन, ठीक है। सो हमने कितने लाइंस बनाए, हम लिखेंगे कितने लाइंस बनी। बाय जॉइनिंग पेयर्स ऑफ those points we get 6 lines, 6 लाइन्स। कौन से ए बी है ना, ए बी पहला लाइन है, बी सी, बी सी दूसरा लाइन है, सी डी तीसरा लाइन है, डी ए, ठीक है, फोर्थ लाइन। नेक्स्ट सी ए या ए सी, दोनों ही हो सकता है, ए सी, ए सी एक लाइन है, एंड नेक्स्ट बी डी, लाइन बी डी। सो 6 लाइन्स आर कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे नेम देम। हमने नेम भी कर दिया, नेम देम हमने नेम कर दिया। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू मेक यूजिंग एबीसीडी, कितने एंगल्स बना सकते हो। राइट देम ऑल डाउन, सारे एंगल्स लिखो, एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व, और सारों को मार्क कर दो। सो एंगल्स फॉर्म्ड आर, एंगल्स कौन से बने, डी ए बी पहला एंगल, ठीक है, हम लिखते हैं डी ए बी। सो एंगल डी ए बी। नेक्स्ट एंगल ए बी सी, मार्क करते हैं, ए बी सी, ए बी सी। नेक्स्ट एंगल बी सी डी, बी सी डी एंगल। नेक्स्ट एंगल सी डी ए, सी डी ए, ठीक है, एंगल सी डी ए हो गया। 4 एंगल बने। और कौन से एंगल है, सी ए बी, सी ए बी, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल सी ए बी। नेक्स्ट एंगल क्या बनेगा हमारा, ए बी डी, दिस वन, ए बी डी, एंगल ए बी डी। नेक्स्ट एंगल डी डी बी सी, नेक्स्ट एंगल हमारा है डी बी सी, ये रहे एंगल डी बी सी। नेक्स्ट एंगल बी सी ए, बी सी ए, एंगल बी सी ए, ठीक है। नेक्स्ट ए डी
सॉरी, ए सी डी। ठीक है, ए सी डी कौन सा एंगल मार्क करते हैं? ये वाला एंगल। ठीक है, ए, ओ सॉरी, ए सी डी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सी डी बी। ठीक है, एंगल सी डी डी बी। नेक्स्ट एंगल क्या हम देखेंगे? बी डी ए। बी डी ए, ये वाला एंगल, एंगल बी डी ए। एंड और एक एंगल बची है, ये वाला एंगल डी ए सी, है ना? एंगल डी ए सी, दिस विल बी आवर लास्ट एंगल। हम मार्क भी कर देते हैं डी ए सी। सो दिस इज आवर फिगर 6। ठीक है, सो टुडे अप टू दिस, ये रहे हमारे अप टू 6 पोर्शन एंगल्स के। उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे 2.6। तो ये यहाँ पे हमारी पार्ट 2 खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए बेसिक एजुकेशन कक्षा को। थैंक यू सो मच।